जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। कल से मुझे कोई बताए, कल हमने क्या पढ़ा था? जल्दी। मुज़म्मिल बताएं क्या पढ़ा था हमने कल? सेंटेंस सेंटेंसेस सेंटे, सेंटेंसेस बनाए थे आपने? मैंने कहा था भी आपको। असाइनमेंट असाइनमेंट में मैंने कहा था कि आपने सेंटेंसेस बनाने हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। बनाए हैं आपने? अच्छा, एक दो सुना दें, एक दो सुना दें। हाँ ठीक है, ही प्रेड 5 टाइम्स, उन्होंने 5 वक्त की नमाज अदा की उसने। जी, कोई इसका नेगेटिव बताएं। नेगेटिव नेगेटिव बताएं इसका। शाबाश। ठीक है, हो गया बस। हाँ हाँ, ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव बताएं। जी जी। अलीजा। जी, 1 सेकंड 1 सेकंड। अलीजा। क्लास लाओ 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 लाओ, क्लास है मेरी। क्लास से। शाबाश, लाओ लाओ। ए चौन 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 दोस्त। मैं आज आप अबू आना भी मरे नबी। अच्छा, माजरत, कोई छोटा बच्चा आ गया था। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वोकेब से स्टार्ट करते हैं। वोकेब नोट करें। पहला वर्ड है आज का रिमेंबर। रिमेंबर इज अ वर्ब, इट्स स्पेलिंग इज REMEMBER। रिमेंबर, रिमेंबर इज अ वर्ब, इट्स सिनोनिम इज कीप इन माइंड, यानी याद करना। एक होता है याद करना, मेमोराइज, ठीक है, वो भी ठीक है इसका सिनोनिम, लेकिन बेहतर है कि यहाँ हम रिमेंबर का सिनोनिम कीप इन माइंड करेंगे। जिस तरह आपको कहा जाता है कि रिमेंबर माई एडवाइस, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर फ्यूचर। अगेन इस पे और जुमला बनाएंगे, कीप दिस इन योर माइंड, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर फ्यूचर। ठीक है, पहला वर्ड हो गया रिमेंबर, जिसकी मीनिंग है कीप इन माइंड। रिमेंबर इज अ वर्ब एंड इट्स मीनिंग इज याद करना। हो गया, क्लियर है, लिख लिया आपने? अच्छा, एक एक चीज और क्लियर कर दूं, कल एक हमने वर्ब पढ़ा था डीपली, पढ़ा था हमने, सॉरी, एक वर्ड वर्ड पढ़ा था, डीपली पढ़ा था हमने। ठीक है, डीपली का मतलब था वेरी मच, इट वाज नॉट एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं था, वो एडवर्ब था, ठीक है। ठीक है, एडवर्ब था। अच्छा, आगे आए, सेकंड वर्ड है आज का ईगरली। ईगरली, EAGERLY, ईगरली, इट इज आल्सो an adverb. Eagerly is an adverb. Its synonym is keenly. KEENLY, keenly. Keenly means शौक से, चाहत से। Eagerly means शौक से, चाहत से। एक और भी वर्ड इसका सिनोनिम आप कर लें, पेशनेटली। जो पेशन होता है ना, पेशन यानी कि वो जिसका आमिर खान 3 इडियट्स में कहता है कि आप वो चीज करो जिसके लिए आप पेशनेट हो, जिसमें आपका यानी शौक हो, पैशन हो जिसमें, वो पेशनेटली कर लें, ठीक है। इसका एक और यानी जो सिनोनिम, एक कीनली कर लें और दूसरा पेशनेटली कर लें। हो गया। एक थर्ड वर्ड है इवेंट। बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, इवेंट कहते हैं, इवेंट। ये इवेंट नहीं है, इवेंट है, इवेंट। इवेंट, EVENT, इवेंट इज अ नाउन, इट्स सिनोनिम इज
हैपनिंग, HAPPENING, हैपनिंग। एक और लिख लें, हैपनिंग के अलावा इंसिडेंट, INCIDENT, इंसिडेंट। इंसिडेंट के अलावा भी और लफ्ज है ओकेजन, OCCASION, ओकेजन। इसका मीनिंग है वाक़े या मौका, वाक़या या मौका, ठीक है। इवेंट। नंबर चौथा वर्ड है प्रेजेंट्स। प्रेजेंट्स एक होता है प्रेजेंट, ठीक है, उसकी मीनिंग होती है हाल, जिस तरह प्रेजेंट टेंस वगैरह, प्रेजेंट कंटिन्यूस, एक हाल। दूसरा प्रेजेंट होता है किसी को तोहफा देना, प्रेजेंट वर्ब, ठीक है, वो वर्ब होता है। ये प्रेजेंट्स, जो वर्ब है ना प्रेजेंट, उसका नाउन है ये प्रेजेंट्स, यानी गिफ्ट्स, ऑफर्स, यानी तोहफ, जो तोहफे देते हैं हम, एक होता है तोहफा, उसका प्लूरल हो गया तोहफ, ठीक है, यानी प्रेजेंट्स। मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट दिए, ठीक है, तोहफ दिए, आई गेव प्रेजेंट्स टू माई वाइफ, ठीक है, एक जुमला हो गया। और पांचवा वर्ड है आज का स्पेयर टाइम। मैंने जितने भी सेमिनार अटेंड किए हैं थ्रू आउट कंट्री, मुल्तान में, इस्लामाबाद में, मरी में, घोटकी में, ठीक है, जितने जितने लाहौर में, जहाँ जहाँ एज करियर काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर मुझे इन्वाइट किया गया है। मुझे लोग स्टूडेंट्स पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, आप अपने फारिग टाइम में आप क्या करते हो। स्पेयर टाइम बहुत मर्तबा यूज होता है। स्पेयर टाइम इज अ नाउन, इट्स, वीडियो ऑफ कर, ऑफ कर दें, वीडियो ऑफ कर दें काइंडली, प्लीज वीडियो ऑफ कर दें। स्पेयर टाइम का मतलब है फ्री टाइम, लेजर टाइम, अवेलेबल टाइम। नंबर पहला फ्री टाइम, नंबर टू लेजर टाइम, नंबर थ्री अवेलेबल टाइम। काइंडली वीडियो ऑफ कर दें, वीडियो ऑफ कर दें। स्पेयर टाइम का मतलब है फुर्सत का वक्त। लिख लिया आपने, तीनों अल्फाज नोट कर लिए, फ्री टाइम, लेजर टाइम, अवेलेबल टाइम। जिस तरह आमतौर पे आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम, माइक भी ऑफ कर दें काइंडली, माइक ऑफ, माइक ऑफ कर दें काइंडली। थैंक यू। ठीक है, ये 5 अल्फाज हो गए। ग्रामर में जो चीज़ें थी मैंने वो भी बता दी, जो जो अल्फाज ग्रामर में क्या क्या है वो भी बता दिया आपको मैंने। अच्छा, आगे आए आप। टेंस, टेंस पढ़ना है ना हमने, तीसरा आज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिनोनिम ऑफ, अच्छा प्रेजेंट्स, प्रेजेंट नहीं था वो मुजम्मिल, वो प्रेजेंट्स था, ठीक है, प्रेजेंट्स। उसका सिनोनिम था गिफ्ट्स, ऑफर्स, गिफ्ट्स। जो गिफ्ट होता है ना उसका यानी प्लूरल गिफ्ट्स, उसका क्या कहते हैं ऑफर्स, ठीक है। प्रेजेंट्स का सिनोनिम था गिफ्ट्स, ऑफर्स यानी तोहफ। ठीक हो गया मुजम्मिल। अच्छा आए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे आए, स्टार्ट करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, स्टार्ट करें, जवाब दे दें। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। ये चीज नजर आ रही है आपको, स्क्रीन नजर आ रहा है? हेलो, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? अच्छा चलें ठीक है, जवाब दे दिया करें, जिससे कोई किसी एक बंदे को पूछूं ना, अगर वो नहीं बोल रहा कोई और बोल दे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस के फिक्रों को नेगेटिव बनाने के लिए शल या विल के बाद नॉट लगा देना दीजिए, ठीक है। जैसे वी शल कम से वी शल नॉट कम। नंबर दूसरा पॉइंट है, इस टेंस के फिक्रों को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शल या विल को फिक्रे के सब्जेक्ट से पहले रखकर उसके आखिर में सवालिया अलामा, अला, सवालिया यानी कि सिंबल
लगाएं, जिस तरह क्वेश्चन मार्क था। जिस तरह कल एक भाई ने एक जुमला तो बनाया था, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाई थी। मैंने कहा था कि ये जुमला आपका गलत है, वैसे सेंस ठीक है लेकिन आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाई, जुमला गलत है। ठीक है, जिस तरह दे विल कम का होगा विल दे कम। अच्छा, इस टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फिक्रों की मुकम्मल गर्दानों के लिए देखिए सुफा। अच्छा चलें, इस सुफे को तो छोड़ें। मेन चीज जो आपने नोट करनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नंबर एक चीज। नंबर दो चीजें हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब है शल और विल। नंबर तीसरी चीज है इस पे, आजकल के दौर में यानी कि मैं वीडियो स्टार्ट कर लूं। आजकल के दौर में क्या है कि शल का इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है, हालांकि हो भी नहीं रहा। मैंने तो रिसेंटली किसी भी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में और जो अपडेटेड बुक्स हैं वहां शल का इस्तेमाल मोस्टली नहीं देखा। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ टीचर्स कहते हैं कि यार करना चाहिए। ठीक है, मोस्टली विल इस्तेमाल होता है स्पोकन में, रिटन में। ठीक है, अगर एक जुमला है असलम विल राइट अ लेटर, वहां अगर मैं कहता हूं आई विल राइट अ लेटर, तो जुमला बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। आई शैल राइट अ लेटर वो भी ठीक है, ठीक है वो भी गलत नहीं है, लेकिन मोस्टली शल का इस्तेमाल कम हो गया पहले से। ठीक है, विल और नेगेटिव बनाने के लिए विल और शल के बाद हम नॉट लगाएंगे। और हर फिक्रे में, चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, इनका हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल लाजमी होता है। जिस तरह डू डज या डिड की तरह नहीं। डू डज और डिड वहां इस्तेमाल होते हैं जहां आपका फिक्रा नेगेटिव हो, जहां आपका जुमला इंट्रोगेटिव हो। यहां इस तरह नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? इज इट क्लियर? अच्छा, एक और चीज मैंने सोची आप लोगों के लिए। यार कुछ लोग ऐसे हैं, दो दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं इसी क्लास में से, जो कि एएसआई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एएसआई की तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक एमसीक्यू ऑन डेली बेसिस उनको करवाऊं, जनरल नॉलेज के हवाले से या करंट अफेयर के लिहाज से। एक दो एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हों, क्या ख्याल है? ठीक है ये? ठीक है, आज का नोट करें, एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के हवाले से। वैसे ये सवाल हमारी मैम है, मैम फरजाना। उन्होंने पीएचडी किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने हमसे पूछा था, हमको नहीं आया था। थोड़ी पुरानी बात है, बीच में 2-3 हफ्तों पहले की बात है। हमको नहीं आया था उस टाइम। ठीक है, यानी कि ऑन अगस्त लिखें, ऑन अगस्त 16, ऑन अगस्त 16। अल्लाह,